कंप्यूटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा भारत में डिमांड रहती है और उसको देखते हुए ऑल्टो K10 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कंप्यूटर सेगमेंट की कार है। खास बात यह कि ऑल्टो K10 में बड़े बदलाव के साथ इसको लॉन्च कर दिया गया है। कीमत बाद में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी पर बात करेंगे और साथ में इंजन किस तरह का है उस पर बात करेंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं ऑल्टो K10 में उसके बारे में भी डिटेल देंगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं गाड़ी गुरु न्यूज नेशन की स्पेशल कवरेज और उसमें आज बात होगी ऑल्टो K10 की। ऑल्टो K10 के डिजाइन फिलॉसफी की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें। फ्रंट लुक पे आप नजर डालेंगे तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो रखता है आज की डेट पे यूथ जो है काफी ज्यादा फ्रंट लुक पर बात करता है। तो फ्रंट लुक की डिजाइन देखिए, हनी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। पहले आपने देखा था कि ग्रिल को बहुत ज़्यादा बोल्ड रखने की कोशिश नहीं की गई थी, इस बार ग्रिल में बदलाव किया गया है। तो हनी ग्रिल आप देख सकते हैं और साथ में इस पूरे शेप को थोड़ा सा सिलेरियो से मिलता जुलता ये शेप आपको नजर आएगा। जो नई सिलेरियो भारतीय बाजार में आई है उसको एक और डिज़ाइन के तौर पे ऑल्टो K10 को लॉन्च किया गया और साथ में आप बोर्ड जिस तरह से पहले हेडलाइट्स थी उसी तरह का इस्तेमाल किया गया है इसमें भी। लेकिन ओवरऑल शेप अगर आप देखेंगे, कर्व्स देखेंगे तो वो आपको थोड़ा से बदले हुए नजर आएंगे, यानी बोल्ड फीलिंग देने की कोशिश की गई है क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से चलना है। डिजाइन फिलॉसफी पर लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, इसी वजह से ऑल्टो K10 को भी बड़े बदलाव के साथ लॉन्च किया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या और बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात हम डायमेंशन की कर लेते हैं। डायमेंशन की में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं किया गया है, थोड़ा सा आप बदलाव देखेंगे इसमें। और इसकी ओवरऑल लेंथ जो है करीब 3530 mm की जो है लेंथ इसकी रखी गई है और विथ जो है करीब 1490 mm की विथ है। और साथ में व्हील बेस जो है, व्हील बेस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि व्हील बेस से ही आप तय कर पाते हैं कि अंदर की सीटिंग कैपेसिटी कैसी होगी। तो व्हील बेस की जो है वो करीब 2380 mm का है। सीटिंग कैपेसिटी 5 की है जिस तरह से पहले की कारों में रही है और बूट स्पेस जो है वो 214 लीटर का बूट स्पेस है। लेकिन डिजाइन फिलॉसफी आप देखिए, कुछ कर्व्स दिए गए हैं, आप यहां पर कर्व्स देख सकते हैं। कुछ डिजाइन फिलॉसफी में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि दिखने में कम से कम ऑल्टो K10 छोटी कार ना लगे, ऐसा ना लगे कि वो सस्ती कार है। लेकिन अंदर क्या है फीचर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप पीछे आकर के देखेंगे रियर में क्या बदलाव हैं, रियर में किस तरह का लुक है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सिलेरियो में आपको रियर लुक देखने को मिलता है, कुछ उसी तरह का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 214 का बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो 2 से 3 बैग आप अंदर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा का स्पेस होता नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अंदर का स्पेस किस तरह का है, ऑल्टो K10 में 998 सीसी का इंजन है, लेकिन इंटीरियर किस तरह का है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंटीरियर खास होना चाहिए। मारुति की कारों में अक्सर देखा गया है कि इंटीरियर से हमेशा समझौता किया जाता है। ऑल्टो K10 में नई सीरीज़ की जो ऑल्टो K10 आई है K सीरीज़ की, वो उसमें इंटीरियर में क्या बदलाव किया गया है और क्या इस तरह का इंटीरियर है जो आपको पसंद आने वाला है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल AC वेंट्स आपको नॉर्मल उसी तरह के मिलेंगे, लेकिन स्पीडोमीटर जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन एक इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच से ज़्यादा का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा। लोअर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे अंदर आकर के तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो यहाँ पर मिलेंगे और स्टीयरिंग काफ़ी बेहतर मुझे लगी। खास बात ये कि स्टीयरिंग में थोड़ा सा स्मूथनेस है पहले के मुकाबले, कुछ जो फाइबर है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ख़ास बात ये कि इस बार आपको चारों तरफ यानी इंटरटेनमेंट का खास ध्यान रखा गया है और चारों डोर्स में आपको साउंड स्पीकर्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी। सेफ्टी में 15 ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार को और सेफ बनाते हैं, ऐसा दावा मारुति कर रही है। खास बात यह कि डुअल एयरबैग्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। पहले की कारों में मारुति में एयरबैग्स को लेकर के समझौता होता था, लेकिन इस बार जो है सेफ्टी कुछ ज़्यादा रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ABS EBD का इस्तेमाल भी टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ओपनिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें 3.99 लाख के हिसाब से देखें तो ये बहुत ख़राब डील नहीं हो सकती। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट बताया जा रहा है कि उसकी बुकिंग सबसे ज़्यादा हुई है क्योंकि उसमें ही सेफ्टी फीचर्स आपको बेहतर मिल पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो कंपनियां भारत में चूंकि मैंडेटरी कर दिया गया है एयरबैग, उसको लेकर के ज़्यादा काम कर रही हैं, यानी सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस है।
इसके अलावा कंपनियों को इस पर फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। फीचर्स आप बहुत ज़्यादा दे दें, उसका इस्तेमाल अमूमन होता नहीं है, लेकिन अंदर किस तरह का सिटिंग जेस्चर है, वो किस तरह से आप बैठ करके आरामदायक सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम यहाँ पे जब अब लॉन्च हुई है गाड़ी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि लेग रूम कितना आपको मिल रहा है, स्पेस कितना मिल रहा है, और थोड़ा थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पे आप थाई सपोर्ट देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है। अगर 5'10" की आपकी हाइट है, जैसा मेरी हाइट है 5'10", तो उसके हिसाब से थाई सपोर्ट अगर 6 हाइट है या 6 अबव है, तो उसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन अंदर की किस तरह की है, ये आप देख सकते हैं। पूरी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, कि यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉप एंड वेरिएंट है, आप जो देख रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग लगा मुझे, वो यहाँ पर ये था कि जो विंडो ओपन करने के लिए ऑप्शन है, उसको लेकर के अलग अलग तरह के ऑप्शंस जो हैं अलग दिए जाते हैं, वो यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे दिए जा सकते थे, वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ ये यहाँ पे आपको लेफ़्ट एंड राइट के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं फ्रंट में। अब रेयर में जाके देखते हैं कि इसमें क्या स्पेस है, आपको पैसेंजर के लिए कितना स्पेस है। जो दावा किया जा रहा है पैसेंजर के लिए कि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, वो स्पेस अंदर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो हम आगे की सीट को एडजस्ट करके पीछे आ चुके हैं, और पीछे आने के बाद जो है अब हम इस पर बैठ करके आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्पेस कितना मिल रहा है। तो ये स्पेस आपको मिल जाता है इतना, ये स्पेस काफ़ी है। मतलब अंदर अगर आप पैर भी फोल्ड करके अंदर रख सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है। तो ये स्पेस के मामले में ठीक है। थोड़ा सा बैक आपको थोड़ा सा सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। हाइट अगर ज़्यादा है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पे मेरी हाइट चूँकि 5'10" के करीब है, तो इसलिए मुझे परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन 6 अबव होंगे तो यहाँ पर हेडरूम में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे बूट स्पेस की। बूट स्पेस में कितना आपको स्पेस मिलता है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले बूट स्पेस में 214 लीटर का बूट स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप बूट स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको 214 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। 2 या 3 बैग इसमें आ सकते हैं आराम से। इससे ज़्यादा उम्मीद भी ना कीजिएगा कि इससे ज़्यादा कुछ बैग्स आएंगे। बस ये है कि आपको मतलब कम बजट में एक ऐसी कार मिल जाती है जो कंपनी अपने ब्रांड का भरोसा भी देती है, और साथ में ये भी कहती है कि फ्यूल एफिशिएंट कार है। जिस तरह का दावा किया जा रहा है 24 से ज़्यादा का माइलेज ये पेट्रोल में आपको देगी। डीजल तो मारुति बनाना बंद कर चुकी है, तो पेट्रोल में ये 24 से ज़्यादा का माइलेज देगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किए गए हैं इस बार, और काफ़ी ज़्यादा इनको रखा गया है। एयरबैग से लेकर डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। और K सीरीज़ का इंजन जो है 998 सीसी का वो दिया गया है। देखना ये होगा कि भारतीय बाजार में ये कार कितनी हिट होती है, कितनी फ्लॉप होती है। फिलहाल पैसेंजर्स व्हीकल में अगर इसकी बात की जाए, ऑल्टो की बात की जाए, तो इस बार कम से कम ये हुआ है कि इसके जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसमें बदलाव करके इसको और अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। कंपनी ये चाहती है कि कम्यूटर सेगमेंट में जो एक बड़ा सेगमेंट है, जो करीब 70% तक कारें खरीदता है, वो उसमें ऑल्टो K10 जो है बादशाह बन करके निकले, जो नई ऑल्टो K10 आई है। फिलहाल बुकिंग शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा आने वाले समय में कि आखिर इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग इसको कितना पसंद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।